नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर पर। मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। अगर चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक कमेंट शेयर किया करो। तो भाई आज जो मैं वीडियो बता रहा हूं भाई इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, समझो कि एक एक्टर दूसरे एक्टर से अलग क्यों है। हर एक एक्टर तुम ट्रेनिंग ले लेते हो, ठीक है, बहुत सारी वर्कशॉप ज्वाइन कर लेते हो, उसके बाद भी तुमसे दूसरा अभिनेता अलग या आगे क्यों निकल रहा है। देखो, आपने बॉडी पे काम कर लिया, वॉइस पर काम कर लिया, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दिमाग, जिसे एक्टर छोड़ रहा है, जिसे समझ ही नहीं पा रहा। किसके दिमाग को? कैरेक्टर वैरेक्टर इन सबको हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले खुद के दिमाग को समझेंगे। खुद के दिमाग की क्या क्या एरिया है उनको अगर हम समझ लेंगे तभी तो मैं उस कैरेक्टर में डाल पाऊंगा या उस कैरेक्टर की चीजें अपने अंदर डाल पाऊंगा। ठीक, तो मैं बात कर रहा हूं कि मैंने सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे पहले वाली वीडियो में जो बताया था, तो दोस्तों यार बताया था मैंने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। इससे पहले जस्ट वीडियो में बताया था, उसके अंदर मैंने दिमाग के 4 एरिया बताए थे, 4 हाउसेस ऑफ माइंड, कि 4 घर कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले आता है पात्र। पात्र मतलब अगर हम बात करते हैं, देखो एक्टिंग को समझो। पात्र, पात्र क्या है? एक खाली वेसल, एक खाली बर्तन। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कह रहा हूं कि भाई आप इस खाली बर्तन को ठीक से समझ लो, क्योंकि अगर तुम पात्र को समझ गए तो तुम्हें सारी चीजें बड़ा इजी हो जाएंगी। पात्र क्या है? एक एक्टर, ठीक है, एक्टर मतलब तुम, ठीक है। अब पात्र के ये बन किससे रहा है? 3 चीजों से मिलकर बन रहा है, बॉडी, वॉइस और माइंड, ठीक है। अब एक्टिंग में आने से पहले सबसे पहले हमने क्या करा, हमें बेसिक जो चीज है वो क्या है, अपने पात्र को समझना है। पात्र मतलब खाली बर्तन। अब समझना पड़ेगा कि जो मेरी बॉडी है, जो मेरी मतलब कृष्णा की, उसी तरीके से जो भी तुम्हारा नाम है, XYZ जो भी नाम है, उसकी बॉडी कैसे काम करती है, उसका वॉइस कैसी है, उसका दिमाग कैसा है। तो ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया है कि अपने पात्र की खोज अगर कर लोगे तो उस पात्र में तुम्हें कौन सा किरदार डालना है। मतलब पात्र के अंदर तुम्हें दूध भरना है तो तुम मिल्क डाल दो, कोई बात नहीं भाई, वाटर डाल दो, वो भी आ जाएगा। तुम्हें जो भी ऑयल डालोगे, ऑयल भी आ जाएगा। तो कुछ भी तुम इस पात्र में डाल सकते हो, मतलब अपने अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर डाल सकते हो। लेकिन उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्टर क्या छोड़ देता है? इस पात्र की मेकिंग छोड़ देता है। इस पात्र को जिस तरीके से उसे बनना चाहिए वो प्रक्रिया छूट जाती है उससे। अब देखो, समझो इस चीज को, अगर इस पात्र में छोटा सा भी कोई छेद है तो आप इसमें तेल डालो, वाटर डालो, ऑयल डालो, कुछ भी डालोगे तो क्या होगा, वो निकल जाएगा, मतलब कि वो बह जाएगा। तो एक छोटे से होल ने आपके पात्र को खराब कर दिया। मतलब अगर इस सिस्टम में कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी है, मान लो चाहे वो बॉडी के एरिया में हुई, चाहे वो वॉइस के एरिया में हुई या माइंड के एरिया में हुई, तो क्या होगा, आप कैरेक्टर कुछ भी कर लोगे लेकिन वो निकल जाएंगे, वो उतने ऑथेंटिक नहीं लगेंगे या उतने नेचुरल नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप डाल तो रहे हो, आपने सोचा आपने तो भैया उसमें दूध डाला, लेकिन वो रिस रहा है, नीचे से रिस रहा है, वो स्टोर नहीं हो रहा। दूसरी गलती क्या करते हैं, आपको आपके पात्र की कैपेसिटी नहीं पता, आपको आपके पात्र की कैपेसिटी ही नहीं पता। अब मान लेते हैं कि ये जो पात्र है खाली घड़ा है, इसमें 5 लीटर पानी ही आ सकता है, इसकी कैपेसिटी 5 ही लीटर की है। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, उसमें 5 लीटर ही डाल पाओगे। अब होता क्या है, बहुत सारे लोगों को जब पात्र नहीं पता होता, उसकी कैपेसिटी मान लो 2 लीटर की है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, भरे पड़े हैं, पानी निकल रहा है, तो हमें क्या लग रहा है, हम तो डाल रहे हैं, कैरेक्टर डाल रहे हैं, कैरेक्टर हम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर बाहर ओवर हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ओवर एक्टिंग। उस किरदार में, उस पात्र के, मतलब मेरी बॉडी जितना एक्सेप्ट कर रही है उस पात्र के अकॉर्डिंग, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उतना ही मैं करूंगा। हाँ, अगर वो कैरेक्टर बहुत ऊपर है और मेरा पात्र 2 लीटर का है तो मुझे अपने कैरेक्टर को, अपने पात्र को और बड़ा करना पड़ेगा। आप कहोगे बड़ा कैसे करेंगे? वही तो ट्रेनिंग है, उसी को तो ट्रेनिंग कहते हैं कि आपके घर में डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, पात्र होने चाहिए।
छोटी कटोरी में अगर सामान चाहिए तो छोटी कटोरी में मैं रख लूंगा, बड़ी कटोरी में अगर कुछ रखना है तो बड़ी कटोरी में रख लूंगा। तो इसी तरीके से मुझे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल, अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल, अपनी वॉइस को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा कि मैं उसमें जब 2 लीटर का कोई सामान डालना है, कोई कैरेक्टर डालना है तो 2 लीटर डाल दूं, 5 लीटर डालना है तो 5 लीटर डाल दूं। ठीक है, तो पात्र समझ में आया। अब हम पात्र को बनाते समय हम बॉडी, वॉइस और माइंड, 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन? भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है कृष्णा साहब, आगे बढ़ा दो। तो अब हम बात कर रहे हैं दिमाग को लेकर, समझो इस पॉइंट पर लेकर बात कर रहे हैं जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात करी थी। तो भाई माइंड क्या है, अब इसको समझते हैं, अब इसको समझते हैं, माइंड को समझते हैं। अब हम बात करते हैं दिमाग की। किसके किसके? तुम्हारे दिमाग की। अभी कैरेक्टर के दिमाग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम तुम्हारे दिमाग की बात कर रहे हैं कि तुम कैसे समझते हो अपने दिमाग को, या तुम्हारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। क्योंकि तुम किरदार तो तभी निभा पाओगे जब तुम अपने ब्रेन को समझ पाओगे, बराबर है। अब हम बात करते हैं इस दिमाग की। किसके? तुम्हारे दिमाग की। अगर तुम अपने दिमाग को समझ जाओगे तभी तुम कैरेक्टर के दिमाग को भी समझोगे, उसके माइंड को भी पढ़ पाओगे कि वो कैसे देखता है, वो कैसे सोचता है, या वो कैसे, उन दो कैरेक्टरों का रिलेशन क्या है, या वो इमोशन जिसकी भी तुम बात करते हो वो सब है तो बुद्धि में ही यार। तुम इमोशन के पीछे भाग रहे हो, नौ रस, हंस दूंगा, रो दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे यार, उससे पहले इस दिमाग को समझो कि तुम हंसते रोते कब हो, तुम्हारी जिंदगी में कैसी चीजें चलती हैं। तो बात कर रहे हैं दिमाग का। दिमाग को भाई 4 एरिया में मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 4 हाउसेस हैं, 4 हाउस हैं माइंड के। ठीक है, कौन कौन से हैं? कौन कौन से, इसे भी समझ लेते हैं भाई। पहला है मेमोरी, दूसरा है इंटेलिजेंस, ठीक है, तीसरा है आपका इमोशन, और चौथा है फिजिकल एक्टिविटी। ये 4 घर हैं, इनको अगर तुमने अच्छे से समझ लिया तभी तुम अपने आप को ट्रेंड कर पाओगे, अपने दिमाग को ट्रेन कर पाओगे। बहुत सारे एक्टर क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि यार उनके लिए ना ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट ही नहीं है। या बहुत बार तुमने कहते हुए सुना है कि एक अभिनेता को किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो। क्यों पढ़े? क्यों? मैं तो भाई लाइनें बोल रहा हूं, मैं किताबें क्यों पढ़ूं? मैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स क्यों सीखूं? अरे मुझे आती है, मेरे अंदर है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इस दिमाग को समझ लेते हैं। मेमोरी मतलब देखो, तुम्हारी अपनी जो घटनाएं हैं, ये हार्ड डिस्क है, ये 4 हार्ड डिस्क हैं मान लो। किसकी? कंप्यूटर की, तुम्हारे दिमाग की। इन्हीं पर ही आपको काम करना है। ठीक है, 4 हार्ड डिस्क है दिमाग की। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी मतलब जो तुम्हारे जीवन में घटनाएं हुई है। मैं हमेशा कहता हूं यार, जो तुम कर सकते हो ना वो मैं भी नहीं कर सकता। कब नहीं कर सकता? जब तुम अपने सिस्टम पर आ जाओगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो तुम्हारे जीवन में मेमोरीज हैं, जो इवेंट से बनी है, जो घटनाएं हैं, जो अच्छी हो बुरी हो, जो भी याददाश्त है, जो भी मेमोरी है, घटनाएं हैं, वो सब क्या है, आज भी याद है। मैं कहूंगा 12th में बताओ, कोई किस्सा बताओ तो तुम झट से ने याद आ जाओगा और तुम वो मेमोरी खोल दोगे और 12th की अपनी वो सारी किस्से तुम्हें याद आ जाएंगे। कैसे 5 रुपए का समोसा मिलता था, जो भी तुम 12वीं क्लास में चीजें करते होगे, वो सब कुछ अपने स्कूल टाइम तुम्हें याद आ जाएगा। टीचर भी याद आने लगेंगे, स्टूडेंट भी, बेस्ट फ्रेंड भी, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग के इस एरिया में क्या है, सेव है। अब ये किस में आ गया? मेमोरी में। इसी तरीके से तुम्हारे जीवन में कोई घटना हुई है, कोई लड़की आई या कोई लड़का आया, प्यार हुआ, चले गए, ठीक है, उसकी यादें हैं, तो क्या है, घटना ही तो है मेमोरी। पेरेंट्स के साथ कुछ घटना है, बचपन की कुछ घटना है, बर्थडे की कुछ घटना है, तो वो सारी जो मेमोरीज हैं वो तुम्हारी किस में सेव हो रही है? इस मेमोरी वाले हार्ड डिस्क में सेव हो रही है। तो अब सबके साथ होती हैं, ऐसा नहीं कि सबके साथ सेव नहीं होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम समय के साथ उन मेमोरीज को याद नहीं करते हैं या रिकॉल नहीं करते हैं, जिस कारण वश क्या होता है कि यार वो चीजें हाथ से निकल जाती हैं, फिसल जाती हैं, तो हम उनका यूज भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब एक्टर को क्या करना चाहिए? अपनी हर एक मेमोरी को सजो के रखना चाहिए, याद करना चाहिए। यही मैं अपनी क्लासेस में करवाता हूं कि तुम अपनी मेमोरी को याद करो, सारी घटनाएं याद करवाता हूं, जिससे कि ये जो मेमोरी वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए।
अब दूसरा पार्ट क्या आता है, दूसरा घर आता है भाई इंटेलिजेंस। अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग या पढ़ाई लिखाई, देखो जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारा दिमाग एकदम कोरा था, ठीक है। एक बच्चा जब पैदा होता है उसे नहीं पता ना वो किस धर्म में है, किस जाति में है, कहाँ का है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कौन है। उसके दिमाग में जो इंटेलिजेंस डाली जा रही है, जो चीजें डाली जा रही हैं, वही तो सेव हो रही है, ठीक। अब उसी तरीके से ये जो इंटेलिजेंस है ये है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इसी में आती है टूल्स, कि आप अब मान लो आप हिंदी बहुत अच्छी पढ़ लेते हो, या बहुत सारे लोग इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग पंजाबी बहुत, क्योंकि बचपन से उनके दिमाग में वो फीड हुआ है। और नहीं भी हुआ है तो हम जब सीखते हैं इंटेलिजेंस के तौर पर, हम कोई चीज सीखते हैं, अब तुम एक्टिंग को जब सीख रहे हो तब वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के इस एरिया में सेव होती रहेंगी, ठीक। वो फिर अपने आप काम करने लगेंगी। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं ना किताबें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए। उस किताबें पढ़ने का कारण ही ये है कि आपकी इमेजिनेशन अच्छी हो जाती है, आप धीरे धीरे एक्टिंग के टूल्स को समझने लगते हो, एक्टिंग की बारीकियों को समझने लगते हो, जो कि आप बचपन से पैदा होते ही नहीं पता थी। बेशक आपके अंदर मेमोरी थी, इमोशन थे, फिजिकल एक्टिविटी थी, लेकिन इंटेलिजेंस आप समय के साथ डेवलप करते हो, उम्र दर उम्र आप डेवलप करते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां पर कोई 50 साल का मेरा स्टूडेंट होगा या फिर छात्र होगा, तो भाई तुम्हारे पास जीवन की वो घटनाएं हैं, मेमोरी मुझसे ज्यादा होंगी, है ना। क्या है, इंटेलिजेंस भी हो सकता है कि तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बट तुम्हें उनका एरिया नहीं पता है कि किस एरिया में से कब मुझे क्या चीज निकालनी है, क्या चीज डालनी है। दिमाग पर काम करो, कैसे करें ये नहीं बताता कोई। आज कृष्णा सर तुम्हें पूरा चैप्टर क्लीन कर देंगे, आज कृष्णा सर आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देंगे। तो ट्रेनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों का डिक्शन खराब है, जैसे बिहार वालों का रा 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 की दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी दिक्कत वो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन उनके दिमाग में ये ट्रेनिंग के दौरान ये सब चीजें डाली जाएंगी कि कौन कौन से शब्द उन्हें बचपन से बताया ही नहीं गया कि तेरा रा रा की दिक्कत है, रा की दिक्कत है, ठीक है। अब अगर वो कॉन्शियस होकर उसको सीखेगा, कॉन्शियस होकर सीखेगा, तो ये जो है ट्रेनिंग करेगा तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एक्टिंग मुझे कितने दिन में आ जाएगी। नहीं कह सकता मैं सच बताऊं मुझे नहीं पता। और सत्य बात यही है कि ये तुम्हारा जो ये एरिया है इंटेलिजेंस, ये कैसे डेवलप हो रहा है, ये धीरे धीरे समय के साथ डेवलप होगा। इसकी कोई टैबलेट नहीं है कि खिलाई और आ गई एक्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आज अगर मैं तुम्हें कुछ टूल्स बता रहा हूं तो भाई 1 साल के बाद वो टूल्स कम से कम तुम्हारे सिस्टम में आ जाएंगे, निकल आएंगे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में इंटेलिजेंस में सेव होने स्टार्ट हो गए आज से। लोग बताते नहीं, 4 साल निकल जाते हैं, उसके बाद एक्टर जब खोजने चलता है अपने आप को तो वो 4 साल का हिसाब किताब कौन देगा। ट्रेनिंग खत्म हो गई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लाखों रुपए खत्म हो गए भाई, ठीक। तो इंटेलिजेंस होना मतलब ये है ट्रेनिंग, ये है मेमोरी, आपकी पर्सनल मेमोरी, ये है ट्रेनिंग। इंटेलिजेंस जिसे आप पढ़ के, समझ के, देख के डेवलप करते हो, ठीक है। इमोशन, अब हम बात करते हैं इमोशन। 9 इमोशन, पहले 8 इमोशन थे, फिर 9 हुए, अब 11 इमोशन है। डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशन है। इमोशन पे हम अलग तरीके से एक अलग वीडियो बात करेंगे, लेकिन अभी मैं 4 घर समझा रहा हूं तो उसको इमोशन को मैं समझा रहा हूं कि हर आदमी का एक इमोशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा, जिस पर उसका स्वभाव बनता है, उसका अपना नेचर बनता है, ठीक है। तो अब ये इमोशन है, ये भी आपके साथ इससे कनेक्ट है, इससे मेमोरीज से कनेक्ट है, ठीक है। मेमोरी जितनी अच्छी होगी उतने ही आप अच्छे इमोशन डेवलप कर पाओगे, बराबर। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ बहुत बुरी घटना हुई है, तो तुम अगर उस घटना को, मेमोरी को खोलोगे तो अपने आप इमोशन डेवलप हो जाएगा, तुम्हें अपने आप रोना आ जाएगा। तुम्हारे जीवन में अगर कुछ सैड मूवमेंट है, कुछ ऐसा घटित हुआ है कि कोई तुम्हारा छोड़ के गया या कुछ मिसहैपनिंग हुई है, तो तुम्हें अपने आप इमोशन डेवलप हो जाएगा। एंगर में भी वैसे ही हो जाएगा, हर इमोशन में। तो इमोशन वाला जो पार्ट है ये भी डेवलप किया जा सकता है इंटेलिजेंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और मेमोरी के थ्रू। अब ये जो इमोशन है, बहुत बार क्या होता है कि आप अपने इमोशन को दबाते हो। नहीं यार, बहुत सारे लोग बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं या बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं हैं, इमोशंस हैं, लेकिन वो इमोशन को हाइड करके रखते हैं।
तो एक एक्टर को पता होना चाहिए कि उसके कितने इमोशन, कौन कौन से इमोशन उसके स्ट्रांग है और कौन कौन से इमोशन उसके वीक है। जो वीक है उन पर काम करके वो स्ट्रांग कर लेगा, बात इतनी सी है। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। अब जो ये दिमाग है इसमें जो आ रहा है फिजिकल एक्टिविटी, ये इमोशन, यहां पर इसको और समझ लो, ये रिलेशन पर भी बहुत चलता है इमोशन, कि आपका किसके साथ क्या संबंध है, आपके इमोशन वैसे ही डेवलप होते हैं, वैसे ही आते हैं। एक मेरा दोस्त आया, मैंने कहा कि अरे यार तू आ गया, इतने दिनों बाद कहां था तू, है ना, आश्चर्य का इमोशन अपने आप आ गया उसे देख के। तो मेरा उसके बीच में संबंध क्या है, रिलेशन। एक और दोस्त आया, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है आ गया, तो ये किसके साथ क्या रिलेशन है इस पर भाई डिपेंड हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि अब दोस्त के साथ में, सबके दोस्त के साथ में अबे यार तू आ गया, ऐसा नहीं होगा सबके साथ में, ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी। ये फिजिकल एक्टिविटी क्या है, ये है सेंसेस, समझ लो। फिजिकल एक्टिविटी क्या है, ये जो बॉडी है ये भी तो दिमाग के अकॉर्डिंग ही सिंक है, जिसको हम कहते हैं बॉडी सिंक विद माइंड। इसमें अगर सेंसेस को, जब सेंसेस आपके एक्टिव होते हैं तो ये कमांड देता है दिमाग को, और दिमाग उसी हिसाब से आपकी बॉडी को चलाता है, ठीक। तो आपको यहां पर क्या काम करना पड़ेगा, अपने सेंसेस के ऊपर। कौन कौन से सेंसेस, देखना, सुनना, टच, स्मेल, टेस्ट, 5 सेंसेस है, इन पर काम करना होगा। ये 4 एरिया हैं। अब इन पर क्या काम करना होगा, कैसे काम करना होगा, मैं अब आपको धीरे धीरे अगली वीडियो में, अगली आने वाली वीडियो में मैं क्लासेस में भी लेकर जाऊंगा, जहां मैं लाइव क्लासेस कर रहा हूं, वहां पर भी लेके जाऊंगा, कैसे काम करते हैं उन पर भी दिखाऊंगा तुम्हें चीजें, ठीक है। तो वीडियो को यार एंड तक देखो, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं भाई, है ना। तो सेंसेस के बारे में पता चला। तो 4 एरिया हैं दिमाग पर, 4 हाउसेज ऑफ माइंड। अब इन्हीं के अंदर मैंने बताया था कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और इसके अंदर अभी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। लेकिन माइंड को समझने के लिए, माइंड पर ट्रेनिंग करने के लिए, कृष्णा सर ट्रेनिंग क्या होती है, वो ये 4 एरिया हैं। इनको हमें समझना है धीरे धीरे करके, और उन पर ही हमें काम करना है, ठीक है। आप मुंबई वालों के लिए भाई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एक लेकर आया हूं। 23, 24 और 28 तारीख को 3 नाटक वर्सोवा में हो रहे हैं, आराम नगर में हो रहे हैं। आप जरूर आए, जिसमें एक तो मेरा सोलो है, जिसमें तुम्हें ये माइंड जिसके बारे में मैंने पढ़ाया है भाई, सब कुछ देखने को मिलेगा, लाइव देखने को मिलेगा। सोलो 1.5 इंच ऊपर मेरा सोलो है। उसके बाद 24 तारीख को जो नाटक है जहर है, उसमें भी मैं परफॉर्म कर रहा हूं, 2 लोगों का नाटक है। उसके बाद 28 तारीख को जो नाटक है दुश्मन नाटक है, वो बहुत बहुत कॉमेडी नाटक है, वो भी मेरा डायरेक्शन में है, डिजाइन में है, मतलब हंसते हंसते लेट जाए आदमी। तो जो भी आप जितने भी लोग मुंबई में हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आओ यार नाटक देखो, तुम्हें समझ में आएगा। जो मैं पढ़ाता हूं वो मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ा नहीं रहा हूं, वो अप्लाई भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो नाटक देखो, मजा आएगा तुम्हें, ठीक। अगर इस वीडियो से, मतलब ये 4 जो घर हैं हाउसेस, इससे रिलेटेड कोई भी दिमाग में क्वेश्चन हो, सवाल हो, पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। जुड़े रहे नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से। नाट्यवेद को फॉलो कर लो यार, ठीक है। कहाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत अच्छी वीडियो वहां पर भी आने वाली है। मैं लाइव क्लासेस भी देने वाला हूँ, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो, मैं सच बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि भीड़ आ जाओ, लेकिन जो लोग भी एक्चुअल में मेहनती लोग हैं वो मेरे साथ जुड़े, मैं उनके साथ काम करूंगा, बस मुझे भीड़ नहीं चाहिए। 4 लोगों के साथ काम करो, पर अच्छा काम करो, मजा तो आए यार काम करने में, ठीक है। तो भाई ये पूरा टॉपिक था। आई होप आपको मेमोरी, इंटेलिजेंस और इमोशन और फिजिकल एक्टिविटी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो क्वेश्चन पुट अप कर लो मुझसे यार, कमेंट सेक्शन में लिख दो, है ना, ठीक। अपना प्यार ऐसे ही बना के रखो यार दोस्तों यार, ठीक है। आज बहुत टाइम बाद आया हूं, मैंने सोचा यार कि वो एरिया जो आपका रह गया था लाओ उसको भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। क्योंकि नाटक चल रहा है, नाटकों में थोड़ा सा व्यस्त हूं मैं। देखो यार अभी नाटक जो चल रहा है बहुत प्यारे नाटक है, मतलब अभिनय का एक अपर लेवल देखने को मिलेगा आपको। मैं नाटक ऐसे ही एवं नाटक करने के लिए नाटक नहीं करता हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मजा आ जाएगा नाटक देख के, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नई किसी वर्कशॉप के लिए या किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही प्यार बना के रखें।
मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पैकअप।